कांग्रेस में खलबली मची है जयपुर से लेकर दिल्ली तक, जोधपुर से लेकर दिल्ली तक, बाड़मेर से लेकर दिल्ली तक, सवाई माधोपुर से लेकर दिल्ली तक, भीलवाड़ा से लेकर दिल्ली तक, अलवर से लेकर दिल्ली तक। अब आप कहेंगे इतने शहरों से और दिल्ली तक ऐसी कांग्रेस में क्या खलबली मची है? ऐसी खलबली इसलिए मची है कि जो कांग्रेस के कंगूरे हैं, जी हां कंगूरे, वे कंगूरे अब हिलने लगे हैं। हिलने इसलिए लगे हैं कि उन्हें टूटकर गिरने का डर है। टूटकर गिरने का इसलिए डर है कि कंगूरे सजावटी हैं। और यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश के जो सजावटी कंगूरे हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस कंगूरों को अब गिरने वाले जो कंगूरे हैं, सिर्फ दिखावटी जो कंगूरे हैं, उन्हें हटाकर उनकी जगह निश्चित तौर पर ऐसे कंगूरे लगाने में जुट चुकी है जो आगे जाकर ना सिर्फ दिखने में अच्छे हो बल्कि वे काम भी आ सके। ऐसा कुछ कांग्रेस में चल रहा है। इसकी शुरुआत हो गई। शुरुआत होते ही ये खलबली मच गई है कांग्रेस में, खासतौर पर राजस्थान कांग्रेस में, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के 8 ऐसे नेता दिल्ली में बैठे हैं जो अभी फिलहाल कांग्रेस में सीटें रोके हुए बैठे हैं। उनमें से कुछ का काम अच्छा हो सकता है लेकिन अधिकांश के काम अच्छे नहीं है। अब वे इस जुगाड़ में लग गए हैं किसी तरह अपनी जगह बचाएं, लेकिन कांग्रेस ने व्यापक स्तर पर इन कंगूरे जैसे नेताओं को हटाने के लिए अब तैयारी शुरू कर दी। अब वहां वही रुकेगा जो काम करेगा, यानी कि नींव की ईंट बनकर काम कर पाएगा, परफॉर्मेंस दे पाएगा, उसे कांग्रेस रखेगी, अन्यथा बाकियों को घर भेजने की तैयारी। जी हां, आज करेंगे इस पर बात, कांग्रेस में जो हो रहे हैं बदलाव। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं कांग्रेस में व्यापक स्तर पर हो रहे बदलाव की। दरअसल कांग्रेस ने अब 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और चुनावी तैयारी शुरू करते हुए अब चूंकि 2026 आधा बीत चुका है और 2026 बीतने के साथ ही 7 राज्यों में चुनावी तैयारियां हैं। चुनावी तैयारियां 7 राज्यों की निपटेगी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। उनसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होंगे। यानी कि अब जो 2027 सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद 2028 सेमीफाइनल होगा। इससे पहले कांग्रेस अपने व्यापक फेरबदल में संगठन को मथने जा रही है, यानी कि संगठन के वे नेता जो कंगूरे बने हुए हैं, वे किसी भी राज्य के हो सकते हैं, वे कोई भी नेता हो सकता है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, अब उन्हें घर बैठना पड़ेगा। उनके लिए अब कांग्रेस में पदाधिकारी बनने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। और इस बदलाव में चूंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के लिए, इसलिए है कि उत्तर भारत में कांग्रेस बहुत मजबूत राज्य है कांग्रेस के लिहाज से। और वह मजबूत राज्य क्यों है? खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पीठ थपथपाते हुए राहुल गांधी कह चुके हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक दिन पहले कहा था कि पूरे उत्तर भारत में राजस्थान कांग्रेस का संगठन सबसे बेहतर काम कर रहा है, यानी कि यह बहुत महत्वपूर्ण राज्य कांग्रेस के लिए बना हुआ। ऐसे में राजस्थान में इस बदलाव का क्या असर हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, बदलाव का असर इसलिए हो सकता है, जैसा मैंने कहा इतने शहरों के नाम लिए, तो राजस्थान के कुल मिलाकर 8 ऐसे नेता हैं जो अभी दिल्ली में जमे हुए हैं। 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, एक इंचार्ज हैं और 5 सेक्रेटरीज हैं जो इस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान पाए हुए हैं। अब इनमें नेता वे कौन कौन हैं? तो सचिन पायलट हैं और जितेंद्र सिंह है। ये 2 नेता हैं जो प्रभारी महासचिव हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह ने असम में हार के बाद में इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह अभी स्वीकार नहीं हुआ है। सचिन पायलट अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। प्रभारी के तौर पर हरीश चौधरी मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वे महासचिव नहीं हैं। 5 सचिव हैं जिनमें धीरज गुजर है, दिव्या मदेरना है, रेहाना रियाज चिश्ती है। ये 3 पदाधिकारियों के अलावा संजना जाटव है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 8 पदाधिकारी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, इनमें दानिश अबरार का नाम भी ले सकते हैं। ये 5 जो सचिव हैं, 2 महासचिव प्रभारी हैं और एक प्रभारी हरीश चौधरी है। कुल मिलाकर ये 8 नेता ऐसे हैं जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस की में मौजूद हैं। अब इन 8 नेताओं की परफॉर्मेंस देखी जाएगी और नेताओं की परफॉर्मेंस जो प्रभारी या सह प्रभारी है, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए पूरे देश की एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। और यह रिपोर्ट अब कांग्रेस के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनके पास आ चुकी है और उस आधार पर किसकी परफॉर्मेंस कहां रही, क्या सिर्फ प्रभारी सह प्रभारी बनने के
साथ में उन प्रदेशों का दौरा करना और मीटिंग करने के अलावा क्या कोई विशेष उपलब्धि इन नेताओं की रही है? क्या इनकी परफॉर्मेंस कांग्रेस के लिए फायदेमंद रही है? अगर रही है तो फिर ये पदाधिकारी बने रह सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन्हें अपने घर भेज दिया जाएगा। यह वह बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस में बदलाव का क्या असर हो सकता है। तो राजस्थान कांग्रेस में बदलाव का जो सबसे बड़ा असर होगा, तो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अभी है सुखजिंदर सिंह रंधावा। सुखजिंदर सिंह रंधावा लोकसभा सांसद है पंजाब से, और अभी जो चर्चा चल रही है उसमें उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और 2027 की शुरुआत में पंजाब में चुनाव होना है। हाल ही वहां पंचायत चुनाव हुआ था, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं जाता, और वहां राजा बरा वरिंग जो अभी अध्यक्ष हैं उनकी और नेता प्रतिपक्ष के अलावा बाकी नेताओं की ना पटरी नहीं बैठ रही, और इसे लेकर दिल्ली में 3 बार पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो चुकी है। लेकिन चूंकि पंजाब जीतना है तो वहां अध्यक्ष बदलना सबसे जरूरी समझा जा रहा है। कहा जा रहा है सुखजिंदर सिंह रंधावा इस दौड़ में सबसे आगे है, और अगर वे अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित राजस्थान में प्रभारी बदले जाएंगे, और राजस्थान में अगर इंचार्ज प्रभारी बदले जाते हैं, प्रभारी बदले जाते हैं। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा भी महासचिव नहीं है, सिर्फ इंचार्ज है। अगर वे बदले जाते तो निश्चित है कि यहां दूसरे प्रभारी को भेजा जाएगा। जो नया प्रभारी आएगा वही बदलाव की नींव राजस्थान में रखेगा। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की पीठ थपथपाई है, दोनों के समन्वय को अच्छा बताया है। ऐसे में प्रभारी बदलने के बाद क्या राजस्थान कांग्रेस में बदलाव होगा? तमाम नजरें वहां लगी हुई है। दरअसल कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि राजस्थान के अंदर ये दोनों नेताओं की जोड़ी ने लोकसभा का जो परिणाम दिया है, तो बदलने की बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन इनको बदलने से पहले इनका विकल्प क्या होगा, सबसे बात जरूरी यह है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस ने सीटें जीती है और जिन वजह से जीती है, कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जाट वोटर को नाराज नहीं किया जा सकता, और इसलिए नहीं किया जा सकता। आपको 2 चुनाव का उदाहरण बता देता हूं, आप सिर्फ एक चुनाव की बात मत कीजिए। 2018 का चुनाव, उस चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता लाने में सबसे बड़ी भूमिका जाट वोटर निभाई थी। अब आप कहेंगे जाट वोटर्स ने कहें, तो आप भूल रहे हैं रामेश्वर डूडी को, भूल रहे हैं। वे दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उस समय बीकानेर से लेकर और जयपुर तक, जयपुर से लेकर बाड़मेर तक, नागौर और अलवर, चाहे किसी भी एरिया, सीकर, झुंझुनू, चूरू, कहीं का नाम ले दीजिए, गंगानगर तक, रामेश्वर डूडी को जाट चेहरे के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन वे 2018 में विधानसभा का चुनाव तो हार गए, लेकिन उनके नाम पर जाट वोटर कांग्रेस की तरफ खिंचाया, और उसका फायदा कम से कम 40 ऐसी सीटें जिन पर कांग्रेस को मिला। यह बात कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। उसके बाद में 2023 में विधानसभा चुनाव जब हुआ, अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा थे। गोविंद सिंह डोटासरा थे, सरकार थी, और वही कारण था कि जिस शेखावाटी में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस 5 या 4 सीटें जीतेगी, वहां बम्पर तरीके से कांग्रेस ने सीटें जीती। और इसका श्रेय अगर किसी के खाते में जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा के खाते में जाता है कि जाट बेल्ट में उन्होंने जो काम किया, उस काम के बदले में जाट वोटर कांग्रेस की तरफ खिंचाया। और विधानसभा चुनाव भले ही कांग्रेस हार गई, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस 70 सीटों तक पहुंच गई। और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव सबने देखा है, उस चुनाव में किस तरह से जाट बेल्ट में कांग्रेस के हाथ में भर भर के झोलियां वोट आए। और इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार जा चुकी थी और गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष थे, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष थे, दोनों की जोड़ी थी, और उसका कहीं ना कहीं फायदा पूरे राजस्थान में कांग्रेस को मिला। और जाट बेल्ट में ही नहीं, बल्कि भरतपुर जैसी जगह भी कांग्रेस की जीत हुई, वहां कांग्रेस को वोट मिला। अब अगर बदलाव की बातें राजस्थान में होती है तो गोविंद सिंह डोटासरा का विकल्प कोई जाट ही हो सकता है, लेकिन वह जाट कौन होगा, समस्या यह है। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि राजस्थान के 8 नेता दिल्ली में पदाधिकारी बने हुए हैं, उन 8 पदाधिकारियों में से किसकी छुट्टी होगी, कौन रुकेगा? क्योंकि हरीश चौधरी की परफॉर्मेंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी इस समय वन मैन शो है। प्रभारी भले हरीश चौधरी हो, प्रभारी की भूमिका अभी राज्यसभा चुनाव में जो होनी चाहिए थी वो लोगों ने देखी, और मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया। कहीं ना कहीं प्रभारी की जिम्मेदारी भी वहां फिक्स होगी, और क्या हरीश चौधरी को अब घर बिठा दिया जाएगा, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा, या उन्हें
बनाए रखा जा सकता है, और बनाए रखा जा सकता है तो क्या उनका राज्य बदला जा सकता है। सचिन पायलट को लेकर अभी यह तय है कि वे छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने रहेंगे। और जितेंद्र सिंह की बात करें तो जितेंद्र सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि राहुल गांधी की कोर टीम के वे मेंबर माने जाते हैं। हालांकि नैतिकता उन्होंने निभाई कि असम में मेरे प्रभारी रहते हुए पार्टी जीत नहीं पाई, ऐसे में मैं इस्तीफा देता हूं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। तो यह तय है कि वे जनरल सेक्रेटरी रह सकते हैं, उनका प्रभार वाला राज्य बदला जा सकता है। लेकिन अगर जितेंद्र सिंह प्रभारी नहीं रहते, महासचिव नहीं रहते, तो फिर उसका असर राजस्थान की राजनीति पर बहुत गहरा पड़ेगा, क्योंकि फिर एक चेहरा राजस्थान की कांग्रेस के लिए और नजर आने लगेगा, जो भविष्य का चेहरा हो सकता है। हालांकि मैं कई बार कहता हूं कि जितेंद्र सिंह राजस्थान की राजनीति में सीधे दखल नहीं देते, सीधा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अगर प्रभारी नहीं रहेंगे, महासचिव नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे या किसी राज्य के प्रभारी नहीं रहेंगे, तो फिर वे राजस्थान की राजनीति में बार बार उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो वे भी एक नया चेहरा राजस्थान की कांग्रेस में 2028 के लिए देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी राजस्थान की कांग्रेस में लंबी लाइन लगी कि 2028 का चेहरा कौन होगा। अशोक गहलोत होगा, सचिन पायलट होंगे, हरीश चौधरी होंगे, टीकाराम जूली होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, या किसी और की किस्मत जागेगी। ये तमाम बातें अभी होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी चर्चा यह है कि कांग्रेस ने 3 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं, 2 संगठनों के प्रमुख बदल दिए हैं। ऐसे में बदलाव होगा, और खास तौर पर सेक्रेटरी जो बड़े स्तर पर दिल्ली में बैठे हैं, वे सह प्रभारी के तौर पर राज्यों में जाते हैं, मीटिंग लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अधिकांश सचिवों की 0 मानी जाती है। और वह रिपोर्ट जो केसी वेणुगोपाल के पास आ चुकी है, उस रिपोर्ट के आधार पर अब उनमें से कई सचिवों की छुट्टी होने वाली है, और उन सचिवों की अगर छुट्टी होगी तो राजस्थान के कौन से सचिव बचेंगे और कौन से हटेंगे, क्योंकि धीरज गुजर लगातार लंबे समय से सचिव बने हुए। दानिश अबरार पिछली बार बने थे, दिव्या मदेरणा पिछली बार बनी थी, संजना जाटव और रेहाना रियाज भी पिछली बार बनी थी। क्या रेहाना रियाज चूंकि महाराष्ट्र की प्रभारी है, महाराष्ट्र की सह प्रभारी है, वे नई नई बनी है, हो सकता है कि उन्हें काम का मौका मिले, संजना जाटव को काम का मौका मिले, लेकिन बाकी जो 3 बने उन्हें लंबा मौका दे चुके हैं। ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस उन राज्यों में क्या रही जिन राज्यों में उन्हें सह प्रभारी बनाया गया, ऐसे में उन 3 सह प्रभारियों पर नजर जरूर रहेगी। और एक नजर हरीश चौधरी पर रहेगी कि क्या हरीश चौधरी पर अभी भी दिल्ली भरोसा जताए रखेगी या फिर उन्हें घर भेजने की तैयारी हो चुकी है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब 2027 और 28 के विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने, उनकी तैयारी के साथ 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, और चुनावी तैयारियों में उसे व्यापक स्तर पर बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो नेता सिर्फ पदाधिकारी बनकर दिल्ली में बैठे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, किसी ना किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से वे बैठे हैं, उससे कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला। यह बात कांग्रेस जान चुकी है, और यही कारण है कि पूरे देश के प्रभारी और सह प्रभारियों की एक व्यापक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाकर मंगवाई गई है, जो केसी वेणुगोपाल के पास आ चुकी है। बहुत जल्द उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे नेता आपको घर बैठे दिखेंगे, और उनके स्थान पर जमीनी स्तर पर रहकर काम करने वाले नेताओं को मौका मिलेगा। ऐसे में इंतजार कीजिए कि उस व्यापक स्तर पर होने वाले फेरबदल का राजस्थान पर क्या असर होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।